नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल कलराज मिश्र बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से स्वयं का सर्वांगीण विकास करते हुए शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक शक्तियों को पुष्ट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह आधुनिक सुधारवादी, भविष्य दृष्टा शासक थे। उनका लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास था। उन्होंने कहा कि बीकानेर भाईचारे की संस्कृति वाला अनूठा शहर है। उन्होंने कई साहित्यकारों और यहाँ की पाठ्य संस्कृति का उल्लेख किया। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें बीकानेर में सदैव अपनत्व के भाव मिले हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दौर में जब सब कुछ मोबाइल से गुम हो रहा है, वहाँ ये जानना सुकून की बात है कि बीकानेर में अभी भी आत्मीयता और अपनत्व के सरोकार मौजूद हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहां पर जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कलराज मिश्र ने किस तरह से बीकानेर के महत्व को दर्शाया है और क्या बड़ी बातें कही हैं। आलोक, आपको बता दूं कि बीकानेर के बारे में राज्यपाल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि ये उद्योग जगत तथा विश्वविद्यालयों को आपसी अंतर पाटने की आवश्यकता है। यहाँ पे उद्योग जगत को कुशल मानव संसाधन और विद्यार्थियों को व्यवसायिक कौशल मिले, इस दिशा में विश्वविद्यालय और प्रयास करे। अनुसंधान, विकास और नवाचार की भावना को पोषित करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, और जिस तरह से युवाओं के लिए भी तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, युवाओं को क्या बड़ी सीख उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने कि ज्ञानार्जन एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने युवाओं को इसको सदैव सीखने के लिए उत्सुक रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि युवाओं को नियमित शिक्षा देने के साथ साथ कौशल क्षमता विकास बढ़ाकर स्वरोजगार और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए। वहीं चित्तौड़गढ़ में सरकारी बेशकीमती भूमि पर अवैध खनन धड़ल्ले से लगातार जारी है। अधिकांश जगहों पर कमलेश अगाल अवैध खनन कर रहा है। बताया जा रहा है कि खनिज विभाग के सर्वेयर अधिकारी की मिली भगत के चलते अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। वहीं मौके पर जाकर सर्वेयर अधिकारी जमुना शंकर खानापूर्ति करके चले आते हैं। खनन माफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगातार लगा रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, ये खुला खनन का खेल इस तरह से चल रहा है, अधिकारियों को नजर नहीं आता है क्या वहां पर? आलोक जी, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस तरह से विगत एक साल के अंदर जो खनिज विभाग और जो भू माफिया है और खनिज माफिया है, इनका जो अवैध गतिविधियां हैं खनिज की, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि इसके अंदर खास तौर से जो मिली भगत है खनिज विभाग के सर्वेयर जमुना लाल की है, जो कि कमलेश अगाल के साथ मिलकर के खुला खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। अब एक बात और बताना चाहूंगा आलोक, बहुत जरूरी है यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना कि एक पंचफल योजना सरकार की ओर से चालू की गई थी करीब 2 वर्ष पहले। उसके लिए करीब 30 बीघा जमीन यहाँ पर बिल्कुल
वहाँ पर अवैध खनन बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसके बारे में परसों भी मैंने पंचायत समिति के जो बीडीओ हैं उनसे बात करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात पर अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बहुत ही बड़ी बात है, 30 बीघा जमीन, अगर उसके बारे में पंचफल योजना जो केंद्र सरकार की मुहिम का हिस्सा है, इसके लिए 30 लाख रुपए इसके लिए वहाँ पर पौधारोपण के लिए दिए गए थे, वो जमीन आज बिल्कुल खनिज जो माफिया हैं उनके हाथ में जा चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर सहित खनिज विभाग के सभी अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाना, कहीं न कहीं संदेह की घेरे में बिल्कुल दिखाई देता है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आज एयर शो और मैकेनिक डॉग शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने स्कूल में आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में ब्रिटेन सेना की ओर से आए वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी रिचर्ड ब्राउनिंग अपने आविष्कार जेट पैक सूट और मैकेनिक डॉग के बारे में विस्तृत जानकारी देकर छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। रिचर्ड ब्राउनिंग ब्रिटेन आविष्कारक और डेडलिस्ट फ्लाइट जेट पैक सूट के निर्माता हैं। ब्रिटेन के रिचर्ड ब्राउनिंग ने आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रांगण में यह कारनामा करके दिखाया कि एक आम आदमी असल जिंदगी में एक जेट पैक सूट पहनकर कैसे उड़ सकता है। डूंगरपुर नगर परिषद की बजट बैठक नगर परिषद सभागार में रखी गई। सभापति अमृतलाल कलासुआ के खिलाफ पार्षदों की नाराजगी के चलते बीटीपी, कांग्रेस और भाजपा के पार्षद बैठक में नहीं पहुंचे। इसके चलते कोरम पूरी नहीं हो पाई है। पार्षदों की बजट बैठक का बहिष्कार किए जाने पर सभापति अमृतलाल कलासुआ ने कई कारण भी गिनाए। उन्होंने कहा कि कुछ भाजपा पार्षदों की ड्यूटी मोहन भागवत के कार्यक्रम में लगी हुई, वहीं 4 पार्षदों की पत्नी रीट की परीक्षा देने गई हैं। इसके साथ ही कुछ पार्षद ढूंढोत्सव कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ऐसे में बैठक स्थगित की गई है। आज बजट को लेकर के बैठक आयोजित की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 4 पार्षदों की पत्नियों का रीट एग्जाम होने की वजह से एवं ढूंढोत्सव के कार्यक्रम में 2-4 गए हैं, कुछ निजी काम से गए, जिसकी वजह से हमारे पूरा कोरम नहीं हो पाया और 2 पार्षद की कमी की वजह से आगे के लिए स्थगित की जाती है।
और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता सादिक अली यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण सभापति की तरफ से यहाँ पर गिनाए गए हैं जिसके चलते बैठक निरस्त हुई है। आलोक, ये बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर नगर परिषद की जो एक साधारण बैठक हुई थी उसमें बीजेपी और बीजेपी के जो पार्षद है वो आए थे और बाकी बीटीपी और कांग्रेस के पार्षद नहीं आए। उनसे उनकी यही नाराजगी है कि जो वार्ड है उनके जो प्रतिपक्ष पार्षद है उनके जो वार्डों में कार्य नहीं करने की आरोप लगा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। खबरों बूंदी जिले के दिवलाना थाना क्षेत्र से आई है, जहां आपको बताएं कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्त की खेती करने वाले अभियुक्त प्रभुलाल को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में थानाधिकारी रमेश चंद्र मेरुठा ने बताया कि अभियुक्त प्रभुलाल अवैध रूप से अफीम डोडा पोस्त के पौधे उगाकर खेती कर रहा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता हरीश आचार्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कितना माल बरामद हुआ इनके पास से? जी मैं आपको बताना चाहूंगा 20,660 जो पौधे इनसे जब्त हुए हैं वो हिंडोली पुलिस ने जब्त किए हैं। बूंदी जिले के जो ये अपने आप में बड़ी कार्रवाई है मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की। जी, और जिस तरह से इनको धर दबोचा गया है, क्या ये पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुके हैं? जी ऐसा अभी तक इनकी जांच की जो तफ्तीश है उसमें सामने आएगा। अभी जांच इसकी जारी है, तभी बता पाएंगे इनको पहले कहाँ का केस और कैसे इनको, मतलब कि कहीं और तो केस दर्ज नहीं है, लेकिन पहले इस क्षेत्र में इनको नहीं पकड़ा गया था। और ये बूंदी के आसपास ही तस्करी करते थे या इसके अलावा भी इनका नेटवर्क फैला हो सकता है? जी इनके अदर जिलों में माल जाना होता है। बूंदी के अलावा भी जैसे आसपास का जो क्षेत्र जिले लगते हैं वहां पे भी माल जाता है, और जहां इनकी खपत ज्यादा होती है जैसे एमपी बॉर्डर में भी वापस रिटर्न होते हुए वापस राजस्थान में आता है। अगर वहां खपत ज्यादा हो जाती है तो राजस्थान से माल पहुंचाया जाता है इनके यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पर्याप्त जानकारी देने के लिए।
भीनमाल में यूथ फॉर नेशन संस्था और गोस्वामी समाज के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर स्थानीय गोस्वामी समाज भवन में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में तकरीबन 60 युवाओं ने रक्तदान किया है। शिविर के दौरान डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भीनमाल में किसी भी जान रक्त की कमी से नहीं गई है, क्योंकि यहाँ रक्तदान करने के लिए युवाओं की टीम हमेशा तैयार रहती है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता महिमा यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ये कितना सफल रहा और इससे कितना लाभ पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है? जी सर, बताना चाहूँगी यूथ फॉर नेशन संस्था और गोस्वामी समाज की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। 60 युवाओं ने रक्तदान किया और 60 यूनिट तक रक्त एकत्रित किया गया। बिल्कुल। और जिस तरह से इसमें गोस्वामी समाज ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या लगातार समाज की तरफ से इस तरह के आयोजन होते रहे हैं? जी सर, ये गोस्वामी समाज की तरफ से तो पहला शिविर था, और लेकिन यूथ फॉर नेशन संस्था की तरफ से हमेशा से शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवा बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में जननी शिशु सुरक्षा योजना में लगी एम्बुलेंस को 3 बदमाश लेकर फरार हो गए। एम्बुलेंस के साथ ही उसके ड्राइवर से मोबाइल भी छीनकर ले गए। घटना की जानकारी पीड़ित एम्बुलेंस चालक ने अधिकारियों को दी है। इसके बाद एम्बुलेंस में लगे जीपीएस सिस्टम के आधार पर पुलिस ने अतिराजपुरा गांव से एम्बुलेंस को बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कल दिनांक 24/2/2023 को शाम के करीब 4:30-5 बजे 104 हेडक्वार्टर जयपुर से सूचना मिली थी कि 2-3 व्यक्ति और एक बाड़ी की एक एम्बुलेंस है, उसके चालक से गाड़ी को छीन करके ले गए हैं। इससे सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस का पीछा किया। उसने बताया कि महेश गुजर है जो गाड़ी का है, और पहले उस गाड़ी पे वो कोई ड्राइवर रहा है, वो गाड़ी को छीन के ले गया। उसके साथ में 2-3 लड़के और हैं। तो गाड़ी को उसका पीछा किया, तो गाड़ी को तो वो छोड़ करके भाग गया। मौके से गाड़ी को बरामद कर लिया और उसके बाद में उसकी तलाश की गई। तो तलाश करते हुए वापस आ रहे थे, तब तक उसने कोई दूसरी एम्बुलेंस जो वहाँ बाड़ी हॉस्पिटल पास खड़ी थी, उसके चालक को से चाबी और उसके मोबाइल छीन करके और वापस घर की तरफ आ गया। तो उसका पीछा करते हुए उसको मौके पे ही पकड़ लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपियों के संबंध में
और ड्राइवर के छीने गए मोबाइल, जो सरकारी मोबाइल है जिससे सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसकी गाड़ी की चाबी के संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। मुलजिम को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है, रिमांड प्राप्त किया जाएगा, अग्रिम अनुसंधान जारी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।